चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर और कानून के मुताबिक हों। सियासी जमातों को रेगुलेट करना और शफाफ इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि कोई इदारा अपने फैसले के दिफा में अपील नहीं कर सकता। वकील हामिद खान। कस्टम कलेक्टर भी अपने फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपीलें करते हैं। काबिल समात होने का सवाल तो फिर PTI के हाई कोर्ट अपील पर भी आएगा। क्या इलेक्शन कमीशन अपने हुक्म का दिफा ना करे? क्या अपने खिलाफ फैसला आने पर सरेंडर कर दे? इलेक्शन कमीशन अपील ना करे तो उसके फैसले बेमायनी हो जाएंगे। कोई ऐसा फैसला दिखाएं जहां आईनी इदारों को अपीलों से रोका गया। चीफ जस्टिस का मुकालमा। इलेक्शन कमीशन का इन्हिसार आइन नहीं इलेक्शन एक्ट पर है। वकील हामिद खान, आपकी बात मान ली तो ये आईनी इदारे को ख़त्म करने वाली बात होगी। चीफ जस्टिस के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समात में रिमार्क्स। PTI के इंतखाबात कहाँ हुए थे? किसी होटल में, दफ्तर या घर? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। इंट्रा पार्टी इलेक्शन चमकनी के ग्राउंड में हुई। PTI के वकला का जवाब। क्या कोई नोटिफिकेशन है जिसमें बताया गया हो कि पार्टी इलेक्शन किस जगह होंगे? पार्टी अरकान को कैसे मालूम हुआ कि वोट डालने कहाँ जाना है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। व्हाट्सएप पर लोगों को बताया था और लोग पहुंचे थे। वीडियो मौजूद है, अदालत में चला लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI न्याजुल्लाह न्याजी। वीडियो बाहर जाकर चला लें, हम दस्तावेजात पर केस चलाते हैं। चीफ जस्टिस, छोटे से गुमनाम गाँव में इंतखाबात क्यों कराए? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इस्तफसार। PTI के पार्टी इलेक्शन के खिलाफ 14 शिकायत मिली। दरख्वास्तें देने वाले तहरीक इंसाफ के लोग थे। वकील इलेक्शन कमीशन अकबर एस बाबर फाउंडर मेंबर PTI हैं। वो पार्टी में मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात हैं। वकील अकबर एस बाबर, क्या आपने अकबर एस बाबर को पार्टी से निकाल दिया? अकबर एस बाबर के रुकन ना होने की दस्तावेज दिखा दें। चीफ जस्टिस का हामिद अली खान से इस्तफसार। बानी रुकन तो मेरे हिसाब से खत्म ही नहीं हो सकता, अगर निकाला है तो लेटर दिखा दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, क्या PTI के इंतखाबात बिला मुकाबला हुए थे? सियासत में तो मुकाबले होते हैं, लोग टिकट के लिए लड़ाइयाँ करते हैं, सबका बिला मुकाबला मुंतखब होना अजीब इतफाक नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान बल्ले का मामला। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत दरखास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। 16 जनवरी तक जवाब तलब। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद ने समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाये करने का हुक्म दिया था। साबिक जज मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई 15 फरवरी तक मुलतवी। इंतखाबात से मुतालिक अहम मामलात हमारे सामने हैं। काउंसिल की कार्रवाई मुलतवी करते हैं, आपको एतराज़ात तो नहीं? चीफ जस्टिस का ख्वाजा हारिस के मावन वकील से इस्तफसार। हमें काउंसिल की कार्रवाई मुलतवी होने पर एतराज़ नहीं है। मावन वकील ख्वाजा हारिस का जवाब। हुकूमत आफिया शहरबानो केस में अपील दायर करने का इरादा रखती है। अटारनी जनरल मंसूर उस्मान अवान का अदालत में बयान। सदर मुमलिकत ने जस्टिस एजाजुल हसन का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 179 के तहत मंजूरी दी। वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से इस्तीफ़े की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस एजाजुल हसन गुज़श्ता रोज़ मुस्ताफ़ी हो गए थे। उन्होंने रवां साल अक्टूबर में अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। इलेक्शन कमीशन ने 13 सियासी जमातों को डीलिस्ट कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया। 13 सियासी जमातों ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को संजीदा नहीं लिया। फैसले का मतन। बानी PTI की नाअहली के फैसले के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस जवाद हसन की इलेक्शन केसेस में मसरूफियत के बायस बानी PTI केसेस की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। बानी PTI की नाअहली के फैसले को कल अदम करार दिया। दरखास्त में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इस्तदा की गई है। तोशा खाना रेफरेंस की समाअत का मामला। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस की समाअत। नैब की जानिब से 7 गवाहान को अडयाला जेल पहुंचा दिया गया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। NA 10 से गौहर अली खान PTI के उम्मीदवार होंगे। NA 41 लकी मरवत से शेर अफजल मरवत, NA 23 मर्दान से अली मोहम्मद खान, NA 35 कुहाड़ से शहरियार आफरीदी को टिकट अलॉट, NA 18 से उमर अयूब और NA 30 शानदाना गुलजार PTI की उम्मीदवार होंगी। NA 44 से अली अमीन गंडापुर, NA 19 से असद कैसर को टिकट मिल गया। NA 1 चित्राल से अब्दुल लतीफ, NA 2 से डॉक्टर अमजद और NA 9 से जुनैद अकबर मैदान में उतरेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से NA 120 से सरदार अयाज सादिक को टिकट जारी। NA 129 से हाफिज नुमान इलेक्शन लड़ेंगे। सुहेल शौकत भट्ट को PP 151 से टिकट जारी किया गया। मलिक गुलाम हबीब आवान PP 154 से टिकट जारी। महर इश्तियाक अहमद PP 171 से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पंजाब में टिकटों की तकसीम पर नून लीग में इख्तिलाफात। NA 97 से आयशा रजब का बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने का ऐलान। सरगोदा से चौधरी हामिद का टिकट न मिलने पर आज़ाद उम्मीदवार के तौर इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला। गुजरात से टिकट न मिलने पर नून लीग के राजा असलम ने पार्टी छोड़ दी। साहिवाल से तुफैल जट समेत बेशतर उम्मीदवार आज़ाद इलेक्शन लड़ने को तैयार। नारोवाल से दानियाल अजीज का भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर रखा है। NA 242 बल्दिया पर अवामी नेशनल पार्टी ने शहबाज शरीफ की हिमायत कर दी। मुस्लिम लीग नून रहनुमाओं की ANP रहनुमाओं से मुलाकात। ANP का 242 से अरशद सुहेल को दस्तबरदार करने का फैसला। MQM और नून लीग का एक और मुज़ाकराती दौर बेनतीजा खत्म। नून लीग और MQM में चंद नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट पर फैसला भी ना हो सका। मुस्लिम लीग काफ का नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट से इनकार। चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग काफ का इजलास। हमारे मुकाबले में नून लीग ने अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। हम बिना सीट एडजस्टमेंट के मुकाबले के लिए तैयार हैं। चौधरी सालिक हुसैन। बानी PTI के NA 122 और NA 89 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इकदाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। रिटर्निंग अफसर और एपलेट ट्राइब्यूनल ने हक़ाइक़ के बरअक्स कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दरख्वास्त में सदा। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने अख्तर मैंगल के कागजात मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। जमाल रईसानी की इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। NA 100 से PTI उम्मीदवार निसार जट के कागजात नामजदगी मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर और एपलेट ट्राइब्यूनल का फैसला कलअदम करार दे दिया। आम इंतखाबात में उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने का आज आखिरी रोज। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए औकात कार में इजाफा कर दिया। उम्मीदवार आज शब 9 बजे तक कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट कल होगी। रिटर्निंग ऑफिसर्स कल उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आवेजा करेंगे।